मुल्की मफाद में होने वाली अहम कानून साजी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अपोजिशन में बैठे हैं, तनकीद करेंगे, लेकिन मुल्की मफादात में हमारी खिदमात हाजिर हैं। कौमी असम्बली के इजलास में सरबराह JUIFA का खिताब। बोले मुल्की मसाइल सियासी लोग मुशावरत से ही हल कर सकते हैं। सीनियर सियासतदानों को साइड लाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाया जाए। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना हुआ है। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। सिंध में डाकुओं का राज है। बलूचिस्तान में हुकूमत रिट को चैलेंज किया जा रहा है। मसाइल मुश्किल नहीं, लेकिन संजीदगी से बातचीत की जरूरत है। मुल्क में बेरोजगारी है और ऊपर से सरकारी महकमे खत्म किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। अहम मामलात पर अराकीन असम्बली की आरा ली जाएगी। मुतादिद बिल पेश करने का इम्कान। बिजली के भारी बिलों पर हुकूमती इत्तेहादियों और अपोजिशन अराकीन में नोक झोंक। कौमी असम्बली के इजलास में कायदे पे इख्तलाफ। उमर अयूब का खिताब। बोले हुकूमत कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रही है। पीपल्स पार्टी की MNA महरीन रजाक भुट्टो बोली IPPs के चार्जेस की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस पर टैक्सों की भरमार ने अवाम को मार ही दिया है। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल बोले बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई में बिल देने वाले ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट से मुतालिक भी वाज़ेह हिकमत अमली बनाना होगी। MQM के अमीनुल हक बोले कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। कौमी असम्बली के अहम इजलास से वज़ीर तवानाई गैर हाजिर। वक्फ़े सवालात में ओवैस तगारी की जगह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाबात दिए। उमर अयूब का इस पर भी एतराज़। स्पीकर ने बताया आज़म नज़ीर वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर भी हैं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि 2.25 करोड़ अफराद प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। 200 यूनिट वाले गुर्बत की लकीर से नीचे के सार्फिन हैं, जिनसे बिजली बिलों में कोई टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। गर्दशी कर्जा 2,897 अरब रुपए हो गया। वजारत तवानाई ने भी कौमी असम्बली में तफसीलात जमा करा दी। तहरीरी जवाब में बताया गया कि सूबा सिंध में काबिल तजदीद ज़राए से बिजली की पैदावार 3,837 मेगावाट तक पहुँच गई। ऑपोजिशन लीडर का सांस हर वक्त फूला हुआ देखता हूँ। अब भी कहता हूँ PTI माफी मांग ले। 9 मई को मनसूबाबंदी से हमले किए गए। कौमी असम्बली इजलास में हनीफ अब्बासी की PTI पर कड़ी तनकीद। बोले 9 मई को अपने ही लोगों पर चढ़ाई की गई। बहुत से वादा माफ गवाह तैयार हैं। ऑपोजिशन रहनुमा कौमी असम्बली उमर अयूब का जवाब। कहा नून लीग के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। गवर्नर KP का वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का मशवरा। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें, ऐसा ना हो तहरीक अदम एतमाद आ जाए। ये बौखलाहट में काबीना से लोगों को निकाल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजकल मौलाना फजलुर रहमान को लीडर माना हुआ है। सूबे में पार्टी के मसाइल भी मौलाना ही हल कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सूबाई हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे इल्जामात लगाए। 500 मिलियन रुपए हर्जाना अदा करके माफी मांगी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असलहा और शराब की बरामदगी का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने SHO थाना बाराकहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन इत्तेहाद का महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अहम इजलास तलब। अख्तर मेंगल भी शिरकत करेंगे। अख्तर मेंगल के इस्तीफे के बाद हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकातें। राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, उस्मान बादीनी, एजाज जाखरानी और खालिद मक्सी पर मुश्तमिल नून लीगी वफ्द की अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। राना सनाउल्लाह की रहनुमा BNP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी।
नून लीगी वफ्द से कबल तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका जदोजहद करने का पैगाम। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान काबीना के इजलास से खिताब। बोले, मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बनाते हैं। बसों से उतार कर मासूम शहरियों को कत्ल करने वालों से अपनी हाथों से निपटेंगे। किसी दहशतगर्द से रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए कोशा है। फौज में कोई फर्द एहतसाब से बालातर नहीं। पाक फौज कड़े एहतसाब से अपनी अकदार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सरगर्मियों के तदारुक के लिए इक़दामात पर गौर। पाक फौज और अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देगी। सिपह सालार ने कहा कि पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। हुकूमत, इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करने के अज़्म का यादा। शोहदा के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों से यकजहती का इजहार। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चेयरमैन मरकजी रुवत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मुलाकात। क़याम अमन, दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खात्मे के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानी के लिए तमाम मसालिक के उलमा से मुशावरती मुहिम जल्द शुरू की जाएगी। अमरीका का बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी पर इज़हारी मुज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले, पाकिस्तान के अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। सिक्योरिटी दारों समेत शहरियों को दहशत गर्दी में निशाना बनाया गया। इलाकाई सलामती के खतरात से निपटने में अमरीका पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की तवानाई की कमी पूरी करने में मदद करना अमरीका की अव्वलीन तरजीह है। IMF का पाकिस्तान को कोरा जवाब। दोस्त ममालिक से फंडिंग की यकीन दहानियों के बाद केस एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल इजलास में शामिल किया जाएगा। रवा माली साल की $2 अरब की फाइनेंसिंग का इंतजाम कर लिया गया। जराये के मुताबिक $3 अरब की फंडिंग के लिए दोस्त ममालिक से बातचीत जारी है। आइंदा माली साल के लिए 2 अरब और 2027 के लिए $1 अरब की फंडिंग की कोशिशें तेज कर दी गई। जब तक फंडिंग का इंतजाम नहीं हो जाता, बोर्ड कर्ज के नए मुआहदे की तौसीक नहीं करेगा। IMF को हुकूमत के जवाब का इंतजार। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग आइंदा माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ली चियांग का दौरा पाकिस्तान पिछले 11 साल में किसी चीनी वज़ीर आज़म का पहला दौरा होगा। दौरे के दौरान कई MOUs पर दस्तखत का इम्कान। कराची सिटी कोर्ट में कारसाज हादसा केस की मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत दायर। मुल्जिमा के वकील का मौक़िफ़ था, नताशा जहनी मरीज़ा और 2004 से ज़ेरे इलाज हैं। वो अब तक दर्जनों बार नफ्सियाती डॉक्टर के ज़ेरे इलाज रह चुकी हैं। मुल्जिमा के खिलाफ मुकदमे की दफ़ात की सज़ा दियत है, जमानत मंजूर की जाए। वकला ने दरख्वास्त जमानत के साथ आगा खान अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया। दूसरी जानिब पुलिस का ओवर स्पीडिंग का खोज लगाने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट से मदद लेने का फैसला। बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बरतानवी कौंसलेट से राबता किया जाएगा। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। FIR में नामजद मुल्जिमान अमीर फताह कैसर भट्ट और अमीर मौसब के नाम PNIL लिस्ट में शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक FIR में नामजद मुल्जिमान अब बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेंगे। कराची सिटी कोर्ट में इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिम सारिम बनने की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान।
शहर इक़्तिदार के थानों में बंद मोटरसाइकिल फरोख्त किए जाने लगे। इस्लामाबाद के थाना तरनोल में मोटरसाइकिल्स की फरोख्त में मुलव्विस 2 एहलकार नौकरी से बरतरफ। दौरान इंक्वायरी पुलिस एहलकारों पर इल्जामात साबित हो गए। बरतरफ एहलकारों में मुहर्रर हक नवाज और कंप्यूटर ऑपरेटर मकबूल शाह शामिल। कराची में आज हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। हैदराबाद, नवाब शाह, सक्खर, मीरपुर खास और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, सिब्बी, नसीराबाद, एबटाबाद, मानसेहरा, कोहिस्तान, सवात समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब से मामूलात जिंदगी मफलूज। ठट्ठा और बदीन की दर्जनों बस्तियां डूब गईं। शाहदाद कोट में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरियाब, सड़कें तबाह, कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सजावल में बारिशों से लाखों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलूचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में जान जोखिम में डालकर सैलाब में फंसे खानदान को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मोहिबुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन बोले, मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। आप कौम के हीरो हैं। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। वज़ीर आज़म ने मोहिबुल्लाह को 25 लाख इनाम से भी नवाजा। मोहिबुल्लाह का कहना था, वज़ीर आज़म और कौम की तरफ से पजीराई का मशकूर हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत अवाम की बेहतरी और रिलीफ के लिए काम कर रही है। मरीम नवाज रोज़ाना 16 से 18 घंटे काम करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को पहुँच रहा है। आम आदमी को हुकूमत इक़दामात बताना मेरी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज के इक़दामात को दूसरे सूबे कॉपी कर रहे हैं।